हाँ जी मित्रों, तो ये हमारे पास क्लास टेंथ का मैथ्स का एक प्रीवियस ईयर है, पीवाईक्यू है। इसके हम लोग टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे केवल, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका जो बोर्ड का 2025 का पेपर होने वाला है, होपफुली आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। चलिए, तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से लेके हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन देखें। आपको आइडिया होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। चलिए, ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। इसकी चर्चा करने के दौरान हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह को भी देखेंगे। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं इसे। ठीक है, आइए। ये कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर रहा, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। अब सबसे पहले आपको एक बात का आइडिया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि कोई पॉइंट ए है और दूसरा कोई पॉइंट बी है, तो इन दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं। बेसिकली आपको आइडिया होगा कि ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अंडर रूट में होता है। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट ये 2, -1 दिया गया है, यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट आपको -1, -5 दिया गया है। ठीक बात है ना। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को करने के लिए अब सक्षम हैं और इसे कर सकते हैं। चलिए, हम आपको करके भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर x2 क्या है, ये देखिए। ये आपको यहाँ पे ये -5 को आप x2 ले लीजिए। ठीक है, x1 कितना है, x1 आप, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए, बेसिकली -1 जो है वो x2 है, -2 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करिए तो y2 जो है कि वो -5 है, और माइनस y1 की बात करिए वो -1 है। ठीक है, तो इस तरह ब्रैकेट लगा के उसको लिखना होता है। उसको उसके ऊपर उसके स्क्वायर लगा दीजिए, फिर ये अंडर रूट लगा दीजिए, फिर इसके देखिए सॉल्व कीजिए इसे। तो -1 और -2 ये दोनों जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए ये -5 है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 का ऐसे होल पर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तो ये 9 हो जाएगा, पर इसके बाद से ये देखिए यहाँ पर तो ये -5 है और ये 1 है, तो ये आपको -4 देखने को मिलेगा। -4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। तो ये ऐसे कर दीजिए, फिर ये आपको 25 देखने को मिलेगा, और √25 की वैल्यू 5 होती है। चलिए, तो ये यूनिट 5 यूनिट, तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपके लिए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ सी का यहाँ पर सी ऑफ 1, -1 ये कोऑर्डिनेट दिया गया है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ज्वाइनिंग द पॉइंट ये दिया गया है और बी ये दिया गया है। आप इसे पहले इस तरह से आपने यही समझा कि यहाँ पर ये कोई लाइन ए बी है, ये कोई लाइन आपका ए बी दिया गया है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच वाला जो पॉइंट है सी, उसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको मेंशन किया गया है 1, -1, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके सामने है ऐसे 4, x, और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके सामने है -2, 4। ठीक बात है।
अब इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये x है इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए मिड, आपको एक बात पता है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो आपको बेसिक तौर पे आइडिया होगा कि x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ये फॉर्मूला किसका है? मिड पॉइंट का है। अब इसी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर बेसिकली ये x1 प्लस x2/2 इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है ना। देखिए मिड पॉइंट दे दिया गया है ना, तो 1 दिया गया है 1। अब इसको यहाँ पे देखिए x1 कितना है, x1 यहाँ पर आप देखें तो ये आपको 4 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर x2 कितने, तो ये -2 देखने को मिलेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको 1 मिल जाएगा। वैसे ही आप यहाँ भी देखिए, यहाँ जब देखेंगे आप जब इसके y के लिए सॉल्व करने जाएंगे, ये फॉर x के लिए था, तो आप ऐसा चीजें पा सकते हैं। जब आप फॉर y के लिए सॉल्व करें तो आप जरा सोचिए कैसे होगा। तो y1 प्लस y2/2 इक्वल टू कितना दिया गया आपके सामने, तो ये आपको -1 दिया गया है। फिर y1 की वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, तो y1 की वैल्यू आपके सामने दी गई है x, है ना, तो ये x दी गई है। y2 की वैल्यू आपके सामने कितनी दी गई है, तो ये आपको 4 दी गई है, तो 4, है ना, ये 2 और ये -1। अब बेसिकली आप इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ हम आपके लिए कर देते हैं, देखिए जरा यहाँ पर क्या करें कि x प्लस 4 है, आप यहाँ देखिए 2 जो है कि ये डिवाइड में है, इधर जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 इंटू 2। फिर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो दिस इम्प्लाइज x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2, और ये 4 इधर जब जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, -6 हो गई। तो ये आपका डी नंबर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, होपफुली आपको खूब अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। अब बेसिकली आप जिसको भी अगर आइडिया होगा किस चीज का, प्रोबेबिलिटी का, उसने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट जो होता है, ये दोनों एक हो सकते हैं, एक के बराबर होता है। तो बेसिकली यहाँ से आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी और उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं, अगर इन दोनों बातों को अगर जोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती, 1 हो सकती। ठीक है, होपफुली आपको इसके बारे में आइडिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सांख्यिकी पे बेस्ड है, स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर को दिया गया है, और आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यानी कि आपको बेसिकली पहले मॉडल क्लास फाइंड करनी है, एंड मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद से आपको उसका लोअर लिमिट बताना है। देखिए अब आपको एक बात पता है कि यहाँ आप पहले ये देखिए कि यहाँ पे जो ये चीज़ें बनी हुई है, जो आपको यहाँ पे ये 400 से लेके 424 लिखा गया है, यहाँ पे 425 हो गया है। तो आप पहले ये देखिए कि इसका लोअर क्लास, ठीक है, और इसका अपर क्लास। फिर इसके बाद से आप जनरली देखते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर यहाँ पे किससे स्टार्ट होना चाहिए था, 424 से स्टार्ट होना चाहिए था, पर ये तो एक बढ़ गया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इस सीरीज को, ये बेसिकली इंक्लूसिव सीरीज है। ठीक बात है, यानी इंक्लूसिव सीरीज को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलिए। एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 पॉइंट, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए जैसे ये 400 से लेके इसमें 0.5 जो होता है वो आपको प्लस माइनस करना होता है। कैसे करना होता है, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 399.5 कम कर दिए, और इसमें क्या कर दीजिए कि 4
24.5 कर दीजिए। अब वैसे ही यहाँ पर क्या कर दीजिए कि 424.5 कर दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए कि 449.5। इस तरह से आप इसको पहले क्या कर लीजिए कि एक इन एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल लीजिए। ये क्या है? ये है इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? तो एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करनी पड़ेगी, जो हम आपको ऊपर 0.5 0.4 को 0.5 और 0.4 हम प्लस माइनस करके दिखा रहे हैं आपको। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 449.5, यहाँ हो जाएगा 474.5। अब आप बेसिकली देख रहे हैं ना कि इसका देखिए ये जो अपर लिमिट है वो इसके लोअर लिमिट से क्या कर गया, मैच कर गया। फिर यहाँ भी ऐसे देख लीजिए, है ना। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 474.5 से लेके ये हो जाएगा आपका, बढ़ाना है ना, तो ये 499.5 हो जाएगा। फिर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो होगा आपका 499.5 से लेके कहाँ तक हो जाएगा 524.5, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप ऐसे लिखिए। उसके बाद से यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स लिखे हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स बेसिकली मतलब कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको इससे काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे पहले आपको अगर मीडियन क्लास निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, सीएफ निकालना पड़ता है। सीएफ निकालने की क्या टेक्निक है? सीएफ निकालने की ये टेक्निक है कि आप यहाँ पे ये 12 का 12 लिख दीजिए, फिर से 12 और 14 को क्या करिए, ऐड करिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 2 26। फिर इसमें इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा ये 34। फिर 34 और 6 को कीजिए तो 40 हो जाएगा, 40 और 10 को कीजिए तो क्या हो जाएगा 50। ठीक बात है। उसके बाद आप यहाँ पर n की वैल्यू लिखिए। n क्या होता है? तो n समेशन ऑफ f होता है। देखिए कितना होगा यहाँ पे, इन सबको जोड़िए तो ये देखिए ये 26, ये 34 हो जाएगा। इन सबको आपस में प्लस करें तो यानी ये टोटल प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको तरीका होता है मॉडल क्लास निकालने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर आप नहीं, देखिए इस क्वेश्चन के अलोंग क्या पूछा गया, यहाँ पे मॉडल क्लास पूछा गया। ध्यान से देखिए, मॉडल क्लास, मीडियन नहीं पूछा गया है। बेसिकली मॉडल पूछा गया, मॉडल क्लास यानी मोड पूछा गया आपसे, ठीक है ना। मीडियन नहीं पूछा गया है, ठीक है। मीडियन पूछा होता तो ये सब सारी काम करते थे, यानी कि ये काम CFO निकालने वाला काम ये सब नहीं कीजिए, ठीक है। ये सब काम मत कीजिए। बस आप ये क्या कीजिए कि इसको आपने ऐसे बदल दिया, ठीक है, एक्सक्लूसिव बना दिया। उसके बाद से आप बस आप देखिए कि किसकी जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 14, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है, यानी ये वाला मॉडल क्लास हो जाएगा 424.5 से लेके यहाँ पर 449.5, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। यानी कि इस मॉडल क्लास में अब आपको क्या बताना था, तो लोअर लिमिट बताना था। देखिए यहाँ पर ध्यान से, लोअर लिमिट पूछा है, हम आपको मिटा कर दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, अगर इन सारे बातों को मिटा दीजिए, सब करने की जरूरत नहीं आपको। आपको मॉडल क्लास बताना है तो मोड बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो ये 14 हो गई और ये कितना है, ये इतना दिया है। इसमें हमको लोअर लिमिट बताना है, तो ये 424.5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप हमें माफ़ कीजिएगा, हमने ये पढ़ा नहीं था कि मॉडल क्लास पूछा रहा है, ठीक है। हम आपको मीडियन बताने चले गए थे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई कास्ट अ शैडो इतना, ठीक है। तो एक लैम्प पोस्ट है जो कितना है, ये 9 मीटर है, तो इसकी हाइट हो गई 9 मीटर, ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक लैम्प पोस्ट है, कितना का है, वो 9 मीटर उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अच्छा, उसके बाद से वो शैडो कितना कास्ट कर रहा है 3√3 को, तो ये उसका मान लीजिए क्या हो गया
उसका शैडो हो गया। ठीक बात है। यहाँ से भी एक लाइन ऐसे आप मिला लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं। तो ये आपका 9 मीटर दिया है, ये आपका शैडो ये 3√3 दिया है। आपसे ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, आसान है। देखिए, आपको पता है कि इसका नाम हाइपोटेनस है, इसका नाम आपका परपेंडिकुलर है, इसका नाम आपका बेस है। आप जानते हैं कि टेन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, तो 9 दिया गया है, और बेस कितना है 3√3। इससे 3 से 3 को इससे 3 हो जाएगा, यानी कि 3 अपॉन में √3 हो जाएगा। इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, तो ऐसे √3 तो ये 3√3, और ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी आपका √3 आएगा। यानी कि टेन थीटा इक्वल टू √3। अब टेन थीटा में थीटा की किस वैल्यू के लिए √3 आंसर होता है, तो 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन को पिछले हम लोग वीडियो में भी डिस्कशन किए हैं, ये मैथ का, पर हमने पिछले 3 वीडियो किए हैं पीवाईक्यू के ऊपर। ठीक है, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चौथा वीडियो है पीवाईक्यू के ऊपर। आप लोग उन भी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड में काफ़ी अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। ठीक है, और आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि बोर्ड के पेपर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो ये चौथा पार्ट है वीडियो का, है ना। इसमें हम एक नए पेपर को कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियोज और किए हैं, जिसमें हमने और भी पीवाईक्यू को किए हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इफ 1 जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक दिया क्वाड्रेटिक, यहाँ पर पॉलिनोमियल मेंशन किया गया है, ये kx² + 4x + k, ये आपको एक पॉलिनोमियल मेंशन किया गया है। उसका एक यहाँ पर आपको जीरो देखने को मिलेगा 1। तो हमें वैल्यू बताना है k का। अब आपको एक बात तो पहले से पता है कि अगर 1 इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, तो इसको इसके अंदर भरने पे जो ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि k1² + 4 × 1, ठीक बात है ना, प्लस k अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये इसका क्या है, जीरोज है। यही जीरोज का डेफिनेशन भी है, रूट है मतलब। ठीक है, आइए इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा k + 4 + k = 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये 2k + 4 = 0, यानी यहाँ से ये 2k = क्या हो जाएगा, -4। फिर यहाँ से k = जो होगा -4/2, यानी कि आपका आंसर -2 होगा। k की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द नंबर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -1 and 3 इज, अच्छा, द नंबर ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0, -3 है, -1 and 3 इज 2। ये 2 है जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज, 2 जीरोज। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन किया गया, x² - 4 = 0। ठीक है, इसके आपके रूट बताने, देखिए आसान है ये क्वेश्चन। x² - 4 = 0, तो यहाँ से x² की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √2 हो जाता, चढ़ जाता है ना, तो यहाँ पे +-2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से चारों ऑप्शन के अंदर कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी।
इनको आप पहले सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा इसमें जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए हम आपके लिए करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x, कितना होगा 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सिंप्लीफाई कीजिए फर्दर इसे तो एक्स स्क्वायर और ये 2x को इधर लेके आइए तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6x है ना, ये 5 ऑलरेडी है, ये 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो जाता है 8 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो। वेरिएबल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है, x के ऊपर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेसिकली हमें नहीं बताना है। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए, इस क्वेश्चन को भी यदि आप सॉल्व करें तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, यहाँ पे एक्सिस में इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करके देखते हैं तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए तो क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, माइनस x और प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे इसको करिए अब तो ये हो जाएगा x में x का x स्क्वायर, फिर x में -1 का माइनस x, फिर 5 का इसमें तो प्लस 5x, फिर 5 का -1 में तो ये हो जाएगा आपका -5। सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो ये एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, लाइक टर्म के पास लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ये 7x दिख रहा है, माइनस का 7x दिख रहा है, और यहाँ पर आपको ये प्लस का 4x दिख रहा है, और इधर ये माइनस का 7x, तो ये इधर आएगा तो माइनस 11x हो जाएगा, है ना। ये 3 है इधर आएगा, तो ये 3 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये आपको 8 दिखा इक्वल टू 0। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये तो है। यहाँ पे आप देखिए इसको भी, तो ये भी बेसिकली ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हमें नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। अब इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखिए, ये इसको देखिए आप बेसिकली, तो आप यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें आपको ये पॉलिनोमियल ही नहीं, क्योंकि जब इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। बेसिकली क्लास 11th में जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो क्लास 11th के अंदर इसको हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं, और वहाँ पर एपी के अलावा और भी बहुत सारे प्रकार के प्रोग्रेशन आते हैं, जैसे कि एचपी आता है, जीपी भी आता है, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, तो आपको एक बात पता है कि इसको जो है कि एपी को हमने कई बार एक्सप्लेन किया है, पिछले 3 वीडियो के अंदर हमने डिटेल में बात किया, उसको आप किसी वीडियो के अंदर जाके ऐसे देख सकते हैं, उसमें एपी के कई सारे क्वेश्चन आए थे। देखिए यहाँ पर हम लोग बेसिकली इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। 823 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 22d लिख सकते हैं ना, माइनस, है ना, ये 19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 18d लिख सकते हैं। ठीक बात है, इक्वल टू 32 है। इसको जब आप ओपन करें तो a प्लस ये क्या हो जाएगा 22d माइनस से माइनस 18d इक्वल टू 32। यहाँ से माइनस से प्लस से कैंसिल होगा, यहाँ से आपको 22 के अंदर से ये 18 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा आपको 4d बचेगा, 4d इक्वल टू 32, यानी कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 अपॉन में 4, यानी 8 बार में कैंसिल होगा, यानी d की वैल्यू जो है कि आपको 8 देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप बेसिकली देख रहे हैं कि 1/10 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं,
इसको आप लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। 1/-1 sin स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। नहीं अगर आपको आइडिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख लीजिए, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड ईदर ऑफ द टू आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉर्ड। भैया इसे क्या बोलते हैं, तो सेगमेंट बोलते हैं। बेसिक बात है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास क्या है, सर्कल दिया गया है, ठीक है, तो ये कॉर्ड, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए तो बेसिकली 1080 इक्वल टू 2 पावर x इंटू 3 पावर y और इंटू 5 लिखा गया था। x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। देखिए इन पर सिंपली आप पहले क्या कीजिए कि 1080 को फैक्टराइज कर दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर इसको 2 से कर दिए तो ये 2 हो जाएगा, ये आपको 7 हो जाएगा, है ना, और ये आपको 0 मिलेगा। फिर आप इसको 2 से करिए तो 1 हो जाएगा, ये आपको 3 हो जाएगा, उसके बाद से ये आपको 5 मिलेगा। फिर आपको बेसिकली 3 से करिए इसको तो ये 4 हो जाएगा, एंड इसके बाद से ये यहाँ पे आपको ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा। फिर आप इसे 3 से करिए तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद से आप इसे 3 से करिए तो ये 5 हो जाएगा। फिर आप 5 से करिए तो 1 होगा। यानी कि आप 1080 को जो है कि 2 के पावर क्यू इंटू 3 के पावर क्यू इंटू 5 लिख सकते हैं। अब आप इसे देखिए और इसे देखिए, दोनों को क्या कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या देखें, रिलेट्स करने पर आप ये पा रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप खुद सॉल्व कीजिए, देख लीजिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें मीडियन ग्रुप बताने हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मीडियन ग्रुप बताने हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लास दिया गया है, ये देख लीजिए एक्सक्लूसिव है, क्योंकि यहाँ 10 है तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 है तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, 30 है तो 30। तो इसमें हमको इसे एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी क्या है, क्लास एक्सक्लूसिव है, ठीक बात है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ मेंशन किया गया है। अब हमें क्यों मीडियन अगर बतानी है तो मीडियन के केस में हमें सी एफ निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे सी एफ लिख लीजिए और इसे आप यहाँ पे पहले निकालिए। देखिए सी एफ निकालने का तरीका, यहाँ पे 5 लिखिए, यहाँ पे 13 लिखिए, और 13 में यहाँ पे 5 लिखिए, और यहाँ पे 5 और 8 13 हो गया, 13 और 20 कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 और 15 लिखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा, ये 1 और 3 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 लिखिए तो ये हो जाएगा 5 52 हो जाएगा, और ये लिखिए तो 57 हो जाएगा। आप इसे भी ऐड करेंगे तो ये 13 और 13 8, 13 और 20 कितना होता है, 33 होता है, और 33 और 15 कितना होता है आपको, 33 और 15 आपको 5 3 8 48 देखने को मिलेगा जी। 48 और 7 देखिए ये गलत हो गया, इसे आप ठीक कीजिए। ये दो बेसिकली गलत हो गया, 48 हो जाएगा। 48 और 7 कितना होता है, 48 और आपको 7 देखने को मिलेगा 5 एंड 5, ठीक बात है। अब ये आपको 60 देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली इन सबको अगर आप जोड़ेंगे भी ना तो ये भी आपको कितना मिलेगा, 16 देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है, बेसिकली n की वैल्यू है, या इसको समेशन ऑफ f भी कहते हैं। आपको बेसिकली मीडियन निकालना है तो n/2 निकालना पड़ता है, मतलब वो 30 होगा, ठीक बात है ना। n/2 आपको कितना देखने को मिलेगा,
30 देखने को मिलेगा, यानी 30 से जस्ट बड़ा क्या है CF, जस्ट इससे ग्रेटर देखना होता है। तो जस्ट इससे ग्रेटर आपको देखने को मिलेगा 33, यानी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 20 और 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा इसके लिए करेक्ट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, बी यहाँ पे 20 और 30। होपफुली आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, किसी सर्कल का जो है कि रेडियस आपको दिया गया है जो कि आपको 21 सेंटीमीटर है। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, ठीक बात है ना। तो बेसिकली सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल बनाने के बाद से आप इसे देखिए कि इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लीजिए कि ये इसका क्या है, ये इसका सेंटर है, ये सर्कल का क्या है सेंटर, और इस सेंटर से आप यहाँ पे एक रेडियस बना लीजिए, यहाँ भी एक रेडियस ऐसे बना लीजिए, ठीक बात है। यहाँ पर आपको एंगल दिया गया है कि एंगल कितने का है, ये आपको 60 डिग्री दिया गया है, ठीक बात है। और रेडियस कितना है, ये 21 सेंटीमीटर है। तो ये भी कितना होगा 21 सेंटीमीटर होगा। आपको ये क्या बेसिकली यहाँ से मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये आपको पॉइंट बी देखने को मिलेगा, और ये मान लीजिए सेंटर ओ है, ठीक है। आपको ए बी के बीच का ये कितना आर्क, इसे ही आर्क बोलते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि पाई, ऐसे करके आप इसको ऐसे लिखिए। एक चीज आपको पता है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr, ये आपके सेगमेंट के लिए फॉर्मूला लगाते हैं आप इसे, इसी फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व कीजिए। थीटा कितना है 60 डिग्री, ये 360 डिग्री इंटू 2 और पाई 22/7 लिख लीजिए, और आर की वैल्यू कितना है 21 है। आप इससे इसे ब्रेक करेंगे 6 बार में कैंसिल होगा, 2 से 6 3 बार में कैंसिल होगा, और यहाँ देखिए यहाँ से 7 से इसको कैंसिल करिए 3 बार में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार का, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। आपको देखिए बेसिकली ये बात पता है कि जैसे मान लीजिए अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इस पे कोई हम क्या कर रहे हैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट जो है कि बेसिकली सर्कल के किसी मात्र एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे आपको टच करते हुए मिलेगा, ठीक बात है ना। तो ये ओनली वन पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट वही होता है जो सर्कल का किसी एक ही पॉइंट पे क्या करता है टच करता है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 को आप खुद करिए, और उसके बाद से हम लोग चलिए 19 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। देखिए ये असर्शन और आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेंशन है बेसिकली, देखिए यहाँ पे असर्शन को ध्यान से पढ़िए। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 2y + 6 = 0, और एक दूसरा जो दिया गया वो 7x + 6y + 18 = 0 दिया गया है। कह रहा है कि इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब आपको एक बात बताएं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो उसके लिए जरूरी क्या है, ये वाली कंडीशन a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। आइए इसका देख लेते हैं। तो 5/7 = 2/6 करेंगे। अच्छा ये तो यहीं पे ये 1/3 हो गया, ठीक है। अगला चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे कर सकते हैं। 6/18 करें तो ये 1/3 होगा। 5/7 कभी नहीं बराबर होगा 1/3 के, और ये तो कभी नहीं बराबर होगा, ये तो इसके बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली जब ये इसके बराबर नहीं हो तो आपको पता है सॉल्यूशन सिर्फ एक होते हैं। कितना सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं। a1/a2 नहीं बराबर हो b1/b2 में, तो सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये तो कह रहा है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, यानी असर्शन क्या है, गलत है। अब जैसे ही असर्शन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ये देखिए यहाँ पे डी पे, और तो रीजन ऑलरेडी क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। तो इसे 19 का
आंसर आप ऐसे डी मार्क करते हैं। ठीक है, वैसे पढ़े भी तो यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन 2 मेंशन है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा यदि ये इसको फॉलो करते हैं, यानी रीजन क्या है हमारा करेक्ट है। 20 नंबर को देखिए ध्यान से, लिख रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाई। डाई भाई अगर रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 या 6, कभी 8 आएगा क्योंकि होता ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, बिल्कुल करेक्ट है ना। आगे पढ़िए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, सही बात है, इम्पॉसिबल है इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0, तो यानी ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो 20 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आप देखिए ऊपर जो बेसिकली बातें लिखी गई हैं, आप यहाँ पे देखिए ऊपर जो ये बातें लिखी गई हैं इसमें देखिए ए को पढ़िए ध्यान से। तो बोथ एसर्शन ए एंड आर क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, और रीजन जो है उसको ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। वैसे हम आपको पेपर पूरा दिखा देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 21, 22 देखिए, ये 3 देख लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए आगे, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अंग्रेजी वाले पार्ट को देख लीजिए, ये बी पार्ट है, ये 24 का ये देखिए, उसका और में एक बी पार्ट पड़ा है 25 देखिए, 26, 27 देख लीजिए। यहाँ देखिए इसे देखिए, आप यदि कमेंट करेंगे तो हम आपको जिस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन के लिए हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप उसे देखिएगा। देखिए म्यूचुअल फंड के लिए क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बेंच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिकली एक ग्राफ के लिए है, ये देखिए आप इसे भी देख लीजिए ध्यान से। आगे भी क्वेश्चन है, ये देखिए केस स्टडी है ये भी। ठीक है, तो यहीं तक हमारे टोटल लास्ट क्वेश्चन थे। अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर्स लिख के अगर आप कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर ये हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे जो कि आपको हमारे चैनल में इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। जो प्लेलिस्ट में आपने बेसिकली क्लास 10th प्रिपरेशन करके लिखा है, क्लास 10th प्रिपरेशन, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, आप आकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।